नमस्ते बच्चों। आज हम 3D ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आराम से बिल्कुल फन तरीके से मास्टर करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, आई प्रॉमिस। चलो इसको सोचो। जब भी तुम कोई 3D गेम खेलते हो तो गेम इंजन को कैसे पता चलता है कि एक लेजर बीम का एग्जैक्ट पाथ क्या होगा या फिर एक कैरेक्टर कहाँ टेलीपोर्ट करेगा? ये कोई मैजिक नहीं है, ये है प्योर मैथ्स। और आज हम वही सीक्रेट कोड सीखने वाले हैं। तो देखो, 3D स्पेस में कोई भी सीधा रास्ता डिफाइन करने के लिए, चाहे वो लेजर हो या स्पेसशिप का राउट, हमें सिर्फ दो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स चाहिए। बस दो, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, एकदम सिंपल चीजें। और ये रहे वो इंग्रेडिएंट्स। पहला, एक स्टार्टिंग पॉइंट, गेम की लैंग्वेज में बोले तो तुम्हारा स्पॉन पॉइंट। और दूसरा, एक डायरेक्शन, यानी तुम्हारा कंपस जो बताएगा कि जाना कहाँ है। दैट्स इट, बस एक पॉइंट और एक डायरेक्शन, सिंपल। ठीक है, चलो पहला मेथड देखते हैं। इसे हम बुलाएंगे वेक्टर जीपीएस कोड मेथड। ये तब यूज होता है जब हमें एक पॉइंट और एक डायरेक्शन दी हुई हो। ये जो डायग्राम है ना तुम्हारी एनसीईआरटी बुक से, इसमें सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। देखो, ये जो वेक्टर ए है, ये तुम्हारे स्पॉन पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है, और वेक्टर बी तुम्हारा कंपस है, डायरेक्शन। हमारी लाइन इसके पैरेलल है। और ये है हमारा जीपीएस कोड, द वेक्टर इक्वेशन r इक्वल्स a प्लस लैम्डा b। बहुत सिंपल है। a है तुम्हारा फिक्स स्पॉन पॉइंट, b है तुम्हारी डायरेक्शन, और ये जो लैम्डा है ना, लैम्डा ये एक स्लाइडर की तरह है। इसकी वैल्यू चेंज करो तो तुम लाइन पर आगे पीछे मूव करोगे, और r बताता है तुम्हारी करंट लोकेशन। अब सुनो, सबसे कॉमन गलती यही होती है। स्टूडेंट्स हमेशा a और b में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मेरे पास एक सिंपल ट्रिक है। हमेशा याद रखो, a एक एड्रेस है, एक जगह है, एक पॉइंट है, और b एक पाथ है, एक रास्ता है, एक डायरेक्शन है। a इज अ प्लेस, b इज अ पाथ। अब कभी नहीं भूलोगे। ओके, तो हमने वेक्टर फॉर्म तो सीख लिया, हमारा जीपीएस कोड। लेकिन इसको नॉर्मल एक्स वाई जी मैप कोऑर्डिनेट्स में कैसे कन्वर्ट करें? चलो देखते हैं। इसको बस एक लैंग्वेज कन्वर्जन की तरह सोचो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सारे वेक्टर्स को उनके i, j, k कंपोनेंट फॉर्म में लिखो। स्टेप 2, दोनों साइड्स पर i, j और k के कंपोनेंट्स को इक्वेट कर दो। इससे 3 इक्वेशंस मिलेंगी। स्टेप 3, हर इक्वेशन से लैम्डा यानी लैम्डा को आइसोलेट करो। और फाइनली स्टेप 4, तीनों लैम्डा के एक्सप्रेशंस को एक दूसरे के इक्वल रख दो। हो गया। और ये आ गई हमारी फाइनल कार्टेशियन फॉर्म। देखो, जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, वो तुम्हारे स्पॉन पॉइंट वेक्टर a से आते हैं, और जो नीचे डिनोमिनेटर्स हैं a, b, c, वो तुम्हारे डायरेक्शन वेक्टर b से आते हैं। सिंपल सब्स्टिट्यूशन है और कुछ नहीं। लेकिन रुको, एक सेकंड रुको। क्या होगा अगर इनमें से कोई डिनोमिनेटर 0 हो जाए? मैथ्स में तो डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड है। तो फिर क्या? घबराओ मत, इसका भी सोल्यूशन है। यही की पॉइंट है। अगर कोई डायरेक्शन रेशियो 0 है, जैसे b इक्वल्स टू 0, तो इसका सिंपल मतलब है कि लाइन उस डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रही है। मतलब y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा, तो हम उसको रेशियो में नहीं लिखते, उसको सीधा लिख देते हैं y इक्वल्स टू y1। वो एक कंस्ट्रेंट बन जाता है। इतना सिंपल है। ओके, अब आते हैं सेकंड केस पर। मैं इसे कहता हूं टू फ्रेंड्स मेथड। इमेजिन करो गेम में 2 पॉइंट्स हैं, एक तुम और एक तुम्हारा फ्रेंड। अब तुम दोनों के बीच की लाइन कैसे निकालेंगे? ये तो पहले वाले मेथड से भी आसान है। देखो, हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट तो है, बस डायरेक्शन नहीं है। तो डायरेक्शन कैसे निकालें? एकदम सिंपल। फ्रेंड 2 के पोजीशन वेक्टर से फ्रेंड 1 का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दो। बस, ये जो नया वेक्टर मिला, यही है तुम्हारा डायरेक्शन वेक्टर b। एक बार b मिल गया तो किसी भी पॉइंट को a मान लो और पुराना वाला फॉर्मूला यूज कर लो। हो गया काम। तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, ये स्लाइड सब क्लियर कर देगी। देखो, केस 1 में तुम्हें पॉइंट ए और डायरेक्शन भी रेडीमेड मिलते हैं। केस 2 में तुम्हें 2 पॉइंट्स मिलते हैं, a1 और a2। यहां बस एक एक्स्ट्रा स्टेप है। पहले डायरेक्शन निकालो फॉर्मूला से, b इज इक्वल टू a2 माइनस a1। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। चलो अब फटाफट से पूरे टॉपिक को समराइज करते हैं। ये हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखने हैं। तो रिकैप ये है, 3D में लाइन के लिए बस 2 चीजें चाहिए, एक पॉइंट A और एक डायरेक्शन B। वेक्टर फॉर्म हमारा जीपीएस कोड है, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। कार्टेशियन फॉर्म मैप कोऑर्डिनेट्स जैसा है। अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं तो पहले डायरेक्शन निकालो, b इक्वल्स टू a2 माइनस a1। और अगर डिनोमिनेटर 0 हो तो चिंता नहीं करनी, उस कोऑर्डिनेट को कांस्टेंट बना दो। सीरियसली, तुम ये कर सकते हो।
एक बार इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिमाग में सेट हो गया ना, तो आधा 3D ज्योमेट्री चैप्टर आसान हो जाता है। यू आर ऑन द राइट पाथ, you've गॉट दिस। तो अब जब तुम स्पेस में कोई भी स्ट्रेट लाइन डिफाइन कर सकते हो, तो क्या तुम ऐसी दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने के लिए रेडी हो? अगले एक्सप्लेनर में हम उसे भी मास्टर कर लेंगे। मिलते हैं वहां।